अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। सबसे पहले तो आपसे माजरत करनी है कि तकरीबन 2 हफ्ते मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। कुछ ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से कुछ ऐसी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग जो है वो नहीं कर सका। तो अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जो है वो हाजिरी जो है वो मुसलसल रहेगी। इस दौरान जो 2 हफ्ते से बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान में, और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई वो हुई है जो 27वीं आईनी तरमीम पास हुई, और उसके नतीजे में आईनी अदालत वजूद में आई, और उसके साथ साथ जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अहदा था वो तख्लीक हुआ, और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो अहदा था उसको आइन से निकाल दिया गया। तो ये सारी डेवलपमेंट है, इसके पाकिस्तान की सियासत पे, अदालत पे और पाकिस्तान का जो रियासती ढांचा है उस पर किस किस्म के मुमकिन असलात जो है वो सामने आ सकते हैं। आईनी वफाकी आईनी अदालत कायम होने से क्या अदलिया की आज़ादी जो है वो मुतासर होगी? क्या पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट थी पहले वाली वो पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर पाई? क्या पाकिस्तान के आम शहरियों के जो बुनियादी आईनी और बुनियादी इंसानी हकूक हैं, जमहूरी और सियासी हकूक हैं, क्या वो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर पाई या नहीं कर पाई? ये वो सवालात हैं जिसके ऊपर बहस हो रही है। और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि जिस 27वीं आईनी तरमीम है इसने जो है वो आइन के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर किया है, और जो सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी थी उसको सल्ब कर लिया है। जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पल पुर्जे को ज्यादा निकाल लिए थे तो उसको हमने काट दिया, पर कुतर दिए, और हमने एक आईनी अदालत जो है वो कायम की है जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने वादा किया था। तो सारी सूरत हाल का आज के इस व्लॉग में हम जायजा लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे आपकी खिदमत में अपना तजिया पेश करें, मालूमात आपसे शेयर करें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान में अगरचे रोजाना ही कुछ ना कुछ होता रहता है, और पाकिस्तान की सियासत जो है वो जो पाकिस्तान की सियासत को फॉलो करते हैं, जो उसके ऊपर तजिया करते हैं, उस पर नजर रखते हैं, उनको बोर नहीं होने देती। कुछ ना कुछ रोजाना होता रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा बड़ा हो जाता है जिसके बाद मुल्क में एक हलचल जो है वो मच जाती है। तो ऐसा ही कुछ जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है। हुकूमत ने और हुकूमती जो इत्तेहादी थे उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3 अक्सरियत से पास करवा लिया। उसके नतीजे में वफाकी आईनी अदालत बन गई। अगर हम बहसियत मजमूई देखें तो 27वीं आईनी तरमीम में जो जो है वो 59 के करीब आईनी करामीन की गई हैं, मुख्तलिफ जो आइन के सेक्शंस हैं, उनकी सब सेक्शंस हैं उसके अंदर। तो उसके नतीजे में 3-4 बड़ी तब्दीलियां जो है वो आइन के अंदर रूनुमा हुई हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट अदालती फोरम था और जिसको कानून और आइन की तशरीह का इख्तियार हासिल था, अब उसके ये जो हक था, जो इख्तियार था, वो सुप्रीम कोर्ट से लेके वफाकी आईनी अदालत जो है उसको दे दिया गया है। वफाकी आईनी अदालत के 13 जजेस होंगे, उसमें से चीफ जस्टिस जो है अमीनुद्दीन खान साहब जो आईनी बेंच के सरबराह थे उनका तकर्रुर हो गया, जबकि जो 3 जजेस हैं उन्होंने भी हलफ उठा लिया, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और जस्टिस अली बाकर नजमी हैं। जबकि 4 जजेस जो हैं वो जल्द हलफ उठा लेंगे। इसके बाद 6 जजेस मजीद आएंगे, तो ये चीफ जस्टिस और 13 जजेस के ऊपर 12 जजेस होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे, उसके ऊपर मुश्तमिल ये वफाकी आईनी अदालत होगी। इसको आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार हासिल होगा। इसके फैसले सुप्रीम कोर्ट पे पाबंद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम अदालतें जो है उसकी ऊपर जो है वो पाबंद होंगी इनके फैसले मानने पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक वफाकी आईनी अदालत के ऊपर नहीं होगा। तो अब ये आइन और कानून की तशरीह के हवाले से वफाकी आईनी अदालत अब सबसे बड़ा फोरम जो है वो पाकिस्तान के अंदर वजूद में आ गया। एक तो बड़ी तब्दीली आइन के अंदर ये हुई, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में जो वादा किया था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बाकी सारी सियासी जमातों ने, अब वो पूरा हो गया। इसके बाद इसके अंदर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो होता था, आईनी होता, उसको खत्म कर दिया गया, और जो जस्टिस जो जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा है
वो आखिरी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन होंगे। इसके बाद इसकी जगह पे जो नया ओहदा तख्लीक किया है वो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो कि आर्मी चीफ हुआ करेंगे। 5 साल के लिए ये ओहदा होगा और इसके अंदर तोसी हो सकेगी। तो ये डेवलपमेंट है, एक नया ओहदा जो है वो तख्लीक कर दिया गया और जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इसका मतलब यह है कि जो काम पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी किया करते थे ऑपरेशनल कमांडर के तौर पे, अब वो जो है वो आर्मी चीफ करेंगे। और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो एयरफोर्स या नेवी के मामला ऑपरेशनल मामला के अंदर मुदाखलत करेंगे, बल्कि जो एक कमांड है उसको जो है वो अब ये कह लें कि स्ट्रक्चर जो है उसको किया गया। उसके बाद इसके अंदर जो है वो कुछ अदलिया के हवाले से भी कुछ तरमीम की गई है, जिसमें जजेस का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादला, अगर वो जज जो है किसी जज का तबादला होता है और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी, वो सदर साहब नहीं करेंगे पहले की तरह, उसका तरीकाकार चेंज किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज जो है उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो है वो हिस्सा बनाया गया है। तो ये तरामीम जो है ये हुई है। इसके अंदर इस्तेस्ना दिया गया है, सदर साहब को भी दिया गया है और जो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है, उनको भी इस्तेस्ना दिया गया है। फील्ड मार्शल का जो होता है उसको आइन के अंदर जो है वो डाल दिया गया है, वो ताहयात होंगे, उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है, वो ताहयात होंगे। और इसी तरह मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और कमांडर ऑफ द फ्लीट जो है उनको भी जो है नेवी के, उनको भी जो है वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दे दिया गया है और उनको इस्तेस्ना भी जो है वो दे दिया गया है। इस दौरान जो भी वो कुछ करेंगे उस सबको इस्तेस्ना दे दिया गया। इसके अंदर एक बड़ी तब्दीली जो है एक और हुई है 27वीं आईनी तरमीम में। उसमें यह किया गया है कि आर्टिकल 6 में तब्दीली की गई है, तरमीम की गई है, इजाफा किया गया है और अब यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत के पास यह इख्तियार नहीं होगा कि वो मार्शल की तौसीक कर सके। पहले सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में 1973 के आइन बनने के बाद जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल की तौसीक की, फिर जनरल मुशर्रफ के मार्शल की तौसीक की। अब सुप्रीम कोर्ट से यह इख्तियार वापस ले लिया गया है, वफाकी आईनी अदालत से भी यह इख्तियार वापस ले लिया गया और हाई कोर्ट से भी यह इख्तियार जो है उनको वापस ले लिया गया। तो अब ये जो सारा कुछ है, इसके बाद फिर आर्मी एक्ट जो है उसके अंदर तब्दीली की गई है, नेवी के एक्ट में तब्दीली की गई है, फोर्स के एक्ट में तब्दीली की गई है और 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो तरामीम थी उसके मुताबिक जो कानून था बड़ी फौज का, नेवी का और एयरफोर्स का, उसको उसके मुताबिक जो है वो बना दिया गया है। इसके क्या असरात होंगे? सियासी तौर पर जो हाइब्रिड रजीम है उसमें एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त और मजबूत होने। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन आर्मी चीफ और फौजी कमांडर जो हैं वो बन चुके हैं इस तरमीम के बाद, और अब वो 2030 तक रहेंगे। इसके बाद उनको एक्सटेंशन भी मिल सकती है और वो 2035 तक रह सकते हैं। एक तो इसका ये असर होगा कि जो हाइब्रिड रजीम है उसमें एस्टेब्लिशमेंट की जो गिरफ्त है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, सियासी जमातों की जो स्पेस है वो कम हो जाएगी और जो हमारे यहाँ एक लिबरल जमहूरियत और एक अवामी जमहूरियत या आइन और कानून की हुक्मरानी का जो ख्वाब देखा जाता रहा है उसको बहरहाल इससे झटका लगेगा और जो गिरफ्त है एस्टेब्लिशमेंट की वो और मजबूत होगी, सियासी कुव्वतें जो है वो मजीद कमजोर हो जाएंगी और उनको जो एक हाइब्रिड रजीम है ये सिलसिला जो है लगता है कि आगे चलता रहेगा जब तक कि कोई बड़ी मुज़ाहमत जो है वो सामने नहीं आती। इसका अदलिया के ऊपर असरात ये होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा मजे की बात यह है कि वो लोग जो कि वफाकी आईनी अदालत के क्याम को सुप्रीम कोर्ट पे हमला करार दे रहे हैं, आइन पे हमला करार दे रहे हैं, जमहूरियत पे हमला करार दे रहे हैं, वो उस वक्त कभी नहीं बोलते थे जब मखसूस चैम्बर्स के जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते थे। मखसूस चैम्बर से ताल्लुक रखने वाले, मखसूस खानदानों से ताल्लुक रखने वाले और मखसूस लॉबीज जो है जजेस की वो आती थी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और फिर एक ऐसी तरतीब के साथ हाई कोर्ट से जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता था कि ताकि उन्हीं के एक ही मखसूस ग्रुप के जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस बनते रहे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो अपनी जो गिरफ्त है उसको मजबूत रख सके और मनपसंद के बेंचेस बना सके, मन पसंद के फैसले कर सके, अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से, अपनी ख्वाहिशात की रोशनी में आइन और कानून की तशरीह करते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख है वो कोई बहुत दरख्शा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ियाउल हक का रास्ता नहीं रोका, पाकिस्तान के जमहूरी
और सियासी हकूक जो अवाम के थे उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। ज़ियाउल हक को आइन में तरमीम करने का इख्तियार दिया, जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने का इख्तियार दिया। तो ये कोई बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की, और जिसके ऊपर जो है वो अब ये बविलम जाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि वफाकी आईनी अदालत में अब जाहिर है वजीर आजम जो है वो जजेस को लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद तरीकाकार चेंज होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए से वो आया करेंगे। तो ये जो सारा मामला है, अब इसके नतीजे में जाहिर है पाकिस्तान की सियासत पर भी, पाकिस्तान की अदलिया पर भी, और पाकिस्तान का जो इंतजामी ढांचा है उसके ऊपर भी इसके असरात जो है वो मरकब होंगे। और जो मैंने पहले कहा, एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन मजबूत होगी और हुकूमत जो है वो शायद कंफर्टेबल हो जाएगी, और ये जो मौजूदा सियासी बंदोबस्त है इसको मजीद तकवीत जो है इस तरमीम के नतीजे में मिलेगी। कुछ शख्सियात को फायदा भी होगा, लेकिन आगे चल के ये निजाम फिर क्या शक्ल इख्तियार करता है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।